Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। इंशाअल्लाह हम जो टॉपिक हमने शुरू किया था सिफ़ातुल हुरूफ का, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बात की थी अल-हम्स की और अल-जहर की। हम्स क्या था? हस्सहु शख्सुन सकत। जब हम ये लेटर्स पढ़ते हैं, हम अपनी ब्रेथ को कंप्लीटली रन करते हैं इन लेटर्स की अदायगी के वक़्त। इस तरह से कि आप अपना हाथ अगर अपने मुँह के आगे रखें, तो आप फ़ील भी कर सकते हैं लाइक अफ, अह, अश, अह, अस, अस, अक, अत, इस तरह से। और हमने ये भी बात डिस्कस की थी कि कैफ और ता के केस में रनिंग ऑफ द ब्रेथ का टाइम है वो बाकी लेटर्स की निस्बत कम होता है, और उसकी वजह ये है कि कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं। उसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हम कॉमनली कहते हैं अल्लाहु अकबर, सो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अक सी कैफ के बाद आप थोड़ा सा हम्स उस पे करेंगे, तो ये जो थोड़ा सा आपको एयर की आवाज आती है, ये किस वजह से है? उसकी इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, जिसको हम कहते हैं अलहम्स, अल्लाहु अकबर। इसी तरह अगर हम ता की एग्जांपल लेते हैं, अतममतु। और अगर हम सौद की एग्जांपल लेते हैं, तो हम कहेंगे फस्बिर। अब अपने हाथ को आगे रख कर देखिए और आप फील करेंगे कि आपको अपनी ब्रेथ फील होती है इनके साथ। अगर मैं ऐसे पढ़ दूंगी अल्लाहु अकबर, तो मैंने अपनी ब्रेथ को रन नहीं किया जब मैंने लेटर कैफ दिया। तो इस तरह से ये अगर मैं पढ़ूंगी तो उसकी वो खूबसूरती नहीं आएगी, और ये उसकी परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस वक्त हम पढ़ रही हैं ये लेटर्स, हम रनिंग ऑफ ब्रेथ उनके साथ करें। जहर की बात हमने की थी, तो जहर में हमने ये जिक्र किया था कि कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं रनिंग ऑफ द ब्रेथ को आप जब बाकी के लेटर्स देते हैं जो कि अल जहर के लेटर हैं। और वो कौन से वाले हैं? अदर देन फसाहु शख्स सुन सकत। बाकी के तमाम लेटर्स जो हैं वो जहर के लेटर हैं। हम्स की वजह से लेटर में एक वीकनेस पैदा होती है, लेकिन जहर एक लेटर को मजबूत कर देता है, क्योंकि उसमें ब्लॉक कर दिया जाता है रनिंग ऑफ ब्रेथ। लेटर के साथ ब्रेथ रन नहीं हो रही होती, वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल रहा होता। इस वजह से वो लेटर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है एज कम्पेयर टू हम्स। हम्स को इसीलिए विस्पर भी कहा जाता है कि चूंकि आवाज में एक पस्ती आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए आपके लेटर्स में थोड़ी थोड़ी वीकनेस आना शुरू हो जाती है। तो अब हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह और बात करेंगे अपनी नेक्स्ट जो सिफात हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास हैं जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर्स, वो हैं अशिद्दा। तवसत के साथ इसको आप बयनिया भी कह सकते हैं, और रफावा हैं। ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके ऑपोजिट्स हैं, लेकिन इनके केस में आपको शिद्दा का एग्जैक्ट ऑपोजिट रफावा है, लेकिन इनके दरमियान में भी तवसत और बयनिया, ये तीन सिचुएशंस हैं। तो इसमें क्या होता है? अशिद्दा, शिद्दा लिटरल मीनिंग है स्ट्रेंथ। तो तजवीद के रूल्स में जब आप शिद्दा के लेटर्स की बात करेंगे, तो शिद्दा के लेटर्स में क्या होता है? जब लेटर की अदायगी हुई, आप आवाज को कट कर देंगे, आप आवाज को ब्लॉक कर देंगे, आप आवाज को इम्प्रिजन कर देंगे। इसके शिद्दा के लेटर्स हैं अजिद, कतिन, बकत, हमजा, जीम, दाल, कौफ, कौ, बै, कैफ और ता। इसको आप एक फ्रेज में कैसे कर सकते हैं? अजिद, कतिन, बकत, अजिद, कतिन, बकत। ये लेटर्स जो 8 हैं, ये शिद्दा के लेटर्स हैं। जैसे ही आप इन लेटर्स का मखरज अदा करेंगे, आप जैसे ही उसको टच करेंगे लेटर के मखरज को, आप एक इम्प्रिजनमेंट और एक कट ऑफ द साउंड को फील करेंगे। कैसे? हम ये एक एक मिसाल से देखते हैं। अब आप देखिए, इसमें जो हमजा हमने लिखा, यहाँ पर हमजा के ऊपर सुकून है। जैसा कि हमने पहले भी बयान किया था, ऐसा नहीं है कि ये जो परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सिर्फ जाहिर होंगी जब उनके ऊपर सुकून है, लेकिन ये प्रोमिनेंट ज्यादा तब होती हैं जब लेटर के ऊपर सुकून आता है। तो इस केस में आप देखें, या मोरू, या मोरू, जब हमजा की आवाज निकाली तो एक नेचुरल थोड़ा सा गैप आता है हमजा के बाद मीम तक पहुंचने में। या मोरू, या
मोरू, आप फील करते हैं कि हमजा के बाद आपकी आवाज एक तरीके से कट हो गई। वो क्यों होगी? क्योंकि हमजा जो है वो शिद्दा का लेटर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर है। तो ऑल्दो इट्स ए स्मॉल लेटर, बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो हमने इसको पढ़ते वक्त याद रखना है कि मैं इसको ऐसे ना पढ़ दूं, या मोरू या ऐसे नहीं, ये तो मैंने अलिफ मत पढ़ दिया, हमजा इसके ऊपर है, तो मैं यहाँ पर हमजा की आवाज निकालूंगी, या मोरू, या मोरू। ऐसा नहीं है कि ये गैप इतना लंबा हो जाए कि ऐसा लगे कि आपने या के बाद आपने पॉज ले लिया, उसके बाद आपने अगला लेटर का, नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ते वक्त, हुरूफ की अदायगी के वक्त, और फिर उनसे जब लफ्ज बनते हैं उसको अदा करते वक्त एक नेचुरल गैप है, जो कि आप फील करेंगे कि लेटर्स जो शिद्दा के हैं उसके बाद जो लेटर आ रहा है उनके दरमियान एक नेचुरल गैप थोड़ा सा आ जाता है। और उसकी वजह क्या है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ द साउंड। हम इसके केस में रनिंग ऑफ द ब्रेथ की बात कर रहे थे, आपको एयर फील होती है। इसके केस में क्या है? रनिंग ऑफ द साउंड है, जिसको हमने ब्लॉक करना है अगर वो शिद्दा के लेटर है। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट रखावा है। शिद्दा और उसके ऑपोजिट है रखावा। फवसत और बैनिया की हम बात में करते हैं। और रखावा क्या है? शिद्दा में हम क्या करते थे? कंप्लीट ब्लॉक और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द साउंड। रखावा में क्या है? कंप्लीट रनिंग ऑफ द साउंड। जब तक आप उस लेटर की आवाज को कंटिन्यू करेंगे, जब तक आप नया लेटर नहीं सुन लेते, आप उस आवाज को चलाएंगे जब तक आप नए लेटर की आवाज नहीं सुन लेते, अपने नए लेटर के मखरज तक नहीं पहुंच जाते, गैप नहीं होता इनके दरमियान। लेटर ऑफ रखावा और जो उसके बाद जो लेटर आ रहा है, उन लेटर्स के दरमियान आपको गैप फील नहीं होगा जो आपको इस तरह शिद्दा के साथ फील होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इसमें अगर आप देखिए तो एग्जाम्पल है अल मग़दूबी, राइट। ऑल्दो के दौद भी रखावा का लेटर है, हम इंशाल्लाह इस पे वापस आएंगे कि कौन कौन से लेटर रखावा के हैं, लेकिन अभी आपको एक मिसाल देती हूँ। अल मग़दूब, सी गैन को आपने तब तक आपको इसकी आवाज आएगी जब तक आप दौद पे नहीं पहुंच जाते। अल मग़दूब, मग़द, 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 लाइक दिस। अल मग़दूबी, मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ूंगी, अल मग़दूबी, अल मग़दूबी, इस तरह से मैंने नहीं पढ़ी। आपने गहीन की आवाज को रन करना है जब तक आप दौद पे नहीं पहुंच जाते। अल मग़दूबी। तो ये रखावा आप इसका सही तरीके से अदा कर सकते हैं। आपने इस केस में किस तरह से पढ़ते थे? या मोरू, तो हमजा के बाद आपको एक गैप फील होता है, इसको आप कैसे पढ़ते हैं? अल मग़दूबी। तो आपको गईन के बाद जब आप दौ तक पहुंचते हैं आपको कोई गैप फील नहीं होता। आपके गईन की जो आवाज है उस लेटर की तब तक रन करता है जब तक आप दौद पर नहीं पहुंच जाते। सो ये है रखावा। ये सॉफ्ट लेटर्स होते हैं, शिद्दा के लेटर्स स्ट्रेंथन वाले लेटर्स होते हैं, ये लेटर को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। रखावा के बड़े सॉफ्ट लेटर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके दरमियान में। शिद्दा के लेटर्स में आप क्या करते थे? कंप्लीट ब्लॉक कर देते थे या इम्प्रिजन कर देते थे रनिंग ऑफ द साउंड को। रखावा में आप क्या करते थे? कंप्लीटली रन करते थे साउंड को जब तक आप नेक्स्ट लेटर के मखरज तक नहीं पहुंच जाते। इसमें बैनिया के केस में या तवसत के केस में आप क्या करते हैं? ये मॉडरेट लेटर्स हैं। इनमें क्या करते हैं? थोड़ी देर आवाज को रन करते हैं और बाकी को इम्प्रिजन करते हैं। सो इसमें पार्शियल रनिंग और पार्शियल इम्प्रिजनमेंट है। तो आप क्या करते हैं? ना तो ये कंप्लीटली शिद्दा की तरह हम कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे आवाज को, और ना ही हम रखावा की तरह मुकम्मल तौर पर रन करते चले जाएंगे। हम क्या करेंगे? पार्शियली रन करेंगे आवाज को और पार्शियली उसको ब्लॉक करेंगे और कट करेंगे। और वो कौन से लेटर्स हैं? लिन, उमर, ये 5 लेटर्स हैं जो कि इसके हैं। तो आप क्या करते हैं इसमें? जैसे ही आप इन लेटर्स के मखरज को टच करते हैं तो आवाज थोड़ी देर के लिए रन करेगी, लेकिन ये जो आवाज की रनिंग का टाइम है ये शिद्दा से ज्यादा होगा लेकिन रखावा से कम। उसके बाद जब आप थोड़ी देर के लिए उसको रन करेंगे फिर एक तरह से आवाज बाद में आप उसको कट करेंगे, कब? जब आपने नेक्स्ट लेटर तक पहुंचना है।
तो शिद्दा के केस में क्या था, कंप्लीटली आपने रनिंग ऑफ द साउंड को ब्लॉक कर दिया। रखावा में आपने कंप्लीटली रनिंग ऑफ द साउंड की जब तक आप नए मखरज पर, नए लेटर पर नहीं पहुंच गए। लेकिन तवस्सुत के केस में आपने लेटर्स को पार्शली रन किया और पार्शली ब्लॉक किया। किस तरह से? आपने लेटर का मखरज अदा किया, और जब आपने लेटर का मखरज अदा किया थोड़ी देर आपने आवाज को रन किया और फिर आपने उसको कट किया जब आप नए लेटर का मखरज अदा करने लगे। लिन उमर 5 लेटर्स हैं जो कि तवस्सुत के लेटर्स हैं या बैनिया के लेटर्स हैं जो आपने मॉडरेटली अदा करने हैं। तो इसमें क्या होगा, आप देखें कि नून और मीम ये दोनों लिन उमर के लेटर्स हैं, यानी लाम, नून, आइन, मीम और रॉ। तो इस तरह से क्या होगा, अनअमता। सो आपने नून को थोड़ा सा वक्त देना है, लेकिन ये वक्त गैन के वक्त से कम होना चाहिए। मीम का और नून का टाइम एक ही होना चाहिए क्योंकि ये दोनों बहिनिया के लेटर्स हैं। आप ऐसे नहीं इसको करेंगे अनआम, नो ऐसे नहीं करेंगे। आपने जितना टाइम मीम को देना है उतना ही टाइम नून को देना है, क्योंकि ये दोनों का जो रनिंग ऑफ द साउंड का टाइम है वो एक जैसा होना चाहिए, दोनों बहिनिया के लेटर्स हैं। तो आप पढ़ेंगे अनआमता, इस तरह से पढ़ेंगे। याद रखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारी रेसिटेशन को खूबसूरत बना सकती हैं, लेकिन अब आप इसको पढ़ते वक्त अपनी रेसिटेशन में थोड़ा प्रोपोर्शन लाने की कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा गैन का टाइम और आइन का टाइम और मीम का टाइम और बाकी के रखावा लेटर्स का टाइम वो तवसत के लेटर के टाइम की तरह हो जाए। नहीं, जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं याद रखूं कि कहाँ पर मैंने लिन उमर के लेटर्स जो बैनिया के लेटर्स हैं वहां पर मैंने कितना टाइम देना है रनिंग ऑफ द साउंड को, और मैंने रखावा के लेटर्स पर कितना टाइम देना है। अगर आप शिद्दा की बात करें तो इसके 8 लेटर्स हैं, अजिद, क़तिन, बकत। इसमें होता है कंप्लीट ब्लॉक और इम्प्रिजन ऑफ द रनिंग ऑफ द साउंड। तवस्सुत के लेटर में क्या है, पार्शियल रनिंग और पार्शियल ब्लॉकिंग है। रखावा के लेटर्स कौन से हैं, अदर देन अजिद, क़तिन, बकत और लिन उमर, बाकी के तमाम लेटर्स जो हैं वो रखावा के लेटर्स हैं। तो इसको पढ़ते वक्त आपने ध्यान रखना है, जैसे लेटर द हो गया, लेटर हो गया, लेटर हा हो गया, या बाकी के और लेटर्स हैं, तो आपने इनको पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि आप रखावा कर रहे हैं और आपने उसको टाइम देना है, कंप्लीट रनिंग करनी है आपने आवाज की। और याद रखिए कि जब हम बात करते हैं शिद्दा लेटर्स की, ये स्ट्रॉन्ग लेटर्स होते हैं, तो जब इनमें एक गैप आता है ये बहुत नेचुरल गैप होता है, इसको आपने एग्जैजरेट नहीं कर देना, आपने सख्त या पॉज नहीं ले लेना, अपनी अपनी रेसिटेशन को कंटिन्यूसली पढ़ते जाना है, लेकिन इस अंदाज से पढ़ना है कि लेटर जब आपने दे दिया शिद्दा का, उसके बाद एक आपको इम्प्रिजनमेंट ऑफ द रनिंग ऑफ द साउंड फील हो। और इसी तरह जब आप लिन उमर या बैनिया के लेटर्स पढ़ रहे हैं तो याद रखें इसमें पार्शियल रनिंग और पार्शियल ब्लॉकिंग है, उसमें बहुत ज्यादा शेयर है वो इन लेटर्स के मखारिज का भी है। अगर आप देखें तो हम नून की जब अदायगी करते हैं तो हमने पढ़ा भी मखारिज में टिप ऑफ द टंग टच कर रही है रूफ ऑफ द माउथ को, तो आपने आगे से आपकी जुबान ब्लॉक कर रही है लेकिन गुन्ना आप ट्राई करके देख सकते हैं, अन, तो आगे से तो आपकी ब्लॉकिंग हो गई है लेकिन गुन्ना से जो है आपकी पार्शियल रनिंग हो रही है साउंड की। अगर आप मीम के केस में देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिप्स ने तो ब्लॉक कर दिया आगे से, लेकिन नाक से आपकी आवाज आ रही है जो कि पार्शियल साउंड को रन कर रही है, ब्लॉकिंग आपके लिप्स से हो गई। रॉ के केस में भी ऐसे ही हमने पढ़ा था कि हमारी टिप ऑफ द टंग का लेटर है लेकिन हम एक छोटा सा होल रखते हैं ताकि हमारी आवाज रन कर सके। आइन के केस में तो बहुत ज्यादा हम ये फील करते हैं कि बाज़ औक़ात हम आइन और हमजा को मिक्स कर देते हैं, इसलिए कि हम आइन को पढ़ते वक्त उसको शिद्दा का लेटर बना देते हैं। और अगर इसी की मिसाल ले लें अगर हम, तो हम इसको ऐसे पढ़ दें अन तो मैंने ये मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मैंने रन नहीं किया। आइन कैसे है, आ, आपकी पार्शियल रनिंग और पार्शियल इम्प्रिजनमेंट ऑफ द साउंड है यहाँ पर। तो आप अनअमता, याद रखिए कि ये लेटर्स चाहे फतहा, दमा, कसरा या सुकून है, हर वक्त ये परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लेटर इनको हर वक्त कैरी करेंगे। और इसी तरह अगर आप देखिए लाम के केस में तो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी, लाम की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेगी कि जब हम देखेंगे कि लाम के केस में भी हम अपनी साइड्स ऑफ द टंग और सम ऑफ द टिप ऑफ द टंग को टच कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा रनिंग ऑफ द साउंड भी है उसमें, और इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे कि रनिंग ऑफ द साउंड कहाँ से हो रही है, कुछ और सिफात जब इस पर हम पढ़ेंगे लेटर लाम की।
याद रखिए कि ये चूंकि परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो चाहे फतहा दम्मा या कसरा है या सुकून है, तो ये लेटर हर वक्त उनको कैरी करेंगे। लेकिन अगर लेटर के ऊपर, चाहे वो रिखावा का लेटर है, शिद्दा का लेटर है या बैनिया का लेटर है, अगर उसके ऊपर वॉवल आ गया तो वॉवल की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी इस अंदाज में कि उसको आपने टाइम कितना देना है। अदरवाइज ये नहीं होगा कि वो लेटर उस एट्रीब्यूट को कैरी नहीं कर रहा, वो क्वालिटी उसकी रहेगी। लेकिन जब टाइमिंग की आप बात करेंगे तो वॉवल की टाइमिंग उसके अकॉर्डिंगली होगी। किस तरह से, एक मिसाल से हम देखते हैं। यहाँ पर हम ये एग्जांपल लेते हैं, दो रॉ ब। सो दौद की जब हम बात करते हैं तो ये लेटर है रखावा का, रॉ बैनिया का लेटर है, और बै ये शिद्दा का लेटर है। तो अगर हम इसकी बात करें कि बै में आपने कंप्लीटली ब्लॉकिंग ऑफ द साउंड करना है, रॉ में पार्शियल ब्लॉकिंग और पार्शियल रनिंग है, और दौद में क्या है, आपने कंप्लीटली रन करना है साउंड को। अब इसमें आप, इसका क्या मतलब है कि मैं इसको इतना ज्यादा टाइम दे दूं कि मैं इसको ऐसे पढ़ दूं, दो रॉ बै, दो रॉ बै, कि दौद को ज्यादा टाइम दे दिया और रॉ को कम टाइम दे दिया और बै को सबसे कम टाइम, नहीं, ऐसा नहीं। जब इस पे वॉवल आ जाएगा या फतहा दमा कसरा या जेर जबर पेश आ जाएगा, तो आपने जेर जबर पेश का ही टाइम देना है उसको। आप उसका ये, उस वक्त आप ये नहीं करेंगे कि मैंने दौद को ज्यादा लंबा टाइम देना, नहीं, आप ये याद रखेंगे कि ये वॉवल काउंट जो है, यानी इसका फतहा दमा कसरा का जो टाइम है, ये उसी तरह रहेगा। मैं इन सबको एक ही टाइम से पढ़ूंगी, दौरो बै, दौरो बै, इस तरह से। इसको मैं ऐसे नहीं कर दूंगी कि मैंने किसी भी, चूंकि ये रखावा का लेटर है तो मैंने इसको यहाँ पर वॉवल का टाइम बढ़ा देना है या इसकी हरका का टाइम बढ़ा देना, नहीं। आप हरका का टाइम नहीं बढ़ाएंगे इस वजह से क्योंकि दौद जो है वो रखावा का लेटर है, ये बात याद रखनी है। लेकिन ये बात जो हमने पढ़ी शिद्दा बैनिया या रखावा की, इसको जो ट्रू सेंस में आप इसके बेनिफिट्स देखते हैं, आप इसकी ब्यूटी को फील करते हैं, वो कब होता है, जब लेटर के ऊपर सुकून आता है या जज़म आता है। अब हम इस एग्जांपल में देखते हैं, यस्तबशिरून, आपने देखा सीन, सीन के मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसके ऊपर सुकून था, तो सीन किसका लेटर है, ये लेटर है रखावा का। बै, बै किसका लेटर है, शिद्दा का। नून जिसपे मैं रुक रही हूँ तो सुकून के साथ रुकूंगी, तो नून किसका लेटर है, लिन उमर का। तो जब मैं पढ़ रही हूँ मैंने याद रखना है कि मेरे सीन का टाइम सबसे ज्यादा होगा, बै का टाइम सबसे कम होगा, और नून का टाइम इन दोनों के दरमियान में होगा। यस्तबशिरून, like this, यस्तबशिरून, इस तरह से मैंने उसको पढ़ना है। पढ़ते वक्त आप इसको अप्लाई करके देखें, अगर वो रखावा का लेटर है उसके ऊपर साकिन है, आप उसको टाइम दीजिए बिफोर यू रीच टू द नेक्स्ट लेटर। अब बै अगर आ गया, जैसे ये शिद्दा का लेटर है, आप उसको सबसे कम टाइम दीजिए। बैनिया का लेटर लिन उमर में से लेटर नून है, तो आप इसको उस तरह उसके अकॉर्डिंगली टाइम दीजिए, तो आपको फील होगा आपकी रेसिटेशन की में जो खूबसूरती पैदा हो जाएगी, और आप फील करेंगे इसके ट्रू फ्रूट्स आपको तब फील होंगे जब लेटर के ऊपर साकिन या जज़म आ जाएगा या सुकून आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। लेकिन ये बात याद रखिए कि वो तमाम लेटर्स जो कि जिन जो साकिन है और वो रखावा के लेटर है, तो ऐसा ना हो कि एक रखावा के लेटर को तो आपने ज्यादा टाइम दे दिया, लेकिन दूसरा रखावा का लेटर था, साकिन ही था, लेकिन आपने उसको कम टाइम दे दिया। तो अपनी टाइमिंग्स को प्रोपोर्शनेट कीजिए जब आप दे रहे हैं सारे रखावा के लेटर्स, जब आप पढ़ रहे हैं बैनिया के लेटर्स, जब आप पढ़ रहे हैं शिद्दा के लेटर्स, अगर उनके ऊपर सुकून है तो आप उनको, उनकी टाइमिंग्स को एक जैसा रखने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह एक और पॉइंट जो इसमें याद रखने वाला है, अल मुकद्दिबीन के, जिस तरह मैंने लिखा, अगर लेटर के ऊपर शद्दा आ जाती है, शद्दा, अगर वो शद्दा आ गई, नॉट शिद्दा, शद्दा आ गई, और वो देखें इस केस में जैसे ये जैल है, जैल रखावा का लेटर था, तो याद रखिए इसको पढ़ते वक्त कि पहला चूंकि साकिन लेटर था तो आपने इधर टाइम देना है, तो आप टाइम दीजिए उसको रखावा, अल मुकद्दिबीन, तो आपने इसको टाइम दिया। और इस केस में आपने देखा रॉ के ऊपर है, रॉ जो था वो लिन उमर का बैनिया का लेटर है, तो आप इसको टाइम दीजिए, लेकिन रॉ का टाइम कम होगा जैल के टाइम से। अर्रहीम, लाइक दिस, आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे अर्रहीम, अर्र, नो ऐसे नहीं, अर्रहीम। और इसके केस में अल मुकद्दिबीन, मुकद्द,
مکذبین، آپ نے ٹائم دینا ہے اور یاد رکھنا ہے یہ پڑھتے وقت ہم ادا کر رہے ہیں اپنے لیٹرز کو، تو یہ رخاوا کے ہیں، شدہ کے ہیں، بینیا کے ہیں، ان کے اوپر شدہ آ گیا، شدہ آ گیا ہے تو میں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، سکون آ گیا ہے تو میں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، اور اگر لیٹرز کے اوپر واول ہے تو آپ واول کے ٹائمنگ کو چینج نہیں کر سکتے اس بیسس پہ کہ وہ رخاوا کا لیٹر ہے یا بینیا کا لیٹر ہے یا شدہ کا لیٹر ہے۔ ایک اور مثال جو میں آپ کو دینا چاہوں گی، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا ہمس کے کیس میں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیف اور تا کو جب پڑھتے ہیں تو ایک شارٹ آف بریتھ آتی ہے، رننگ آف دا بریتھ کا ٹائم اتنا نہیں ہے جتنا کہ باقی لیٹرز کا ہے۔ اس پہ کیا چیز اثر انداز ہو رہی تھی؟ وہ لیٹر ہیں شدہ کے بھی، کیف اور تا۔ اس وجہ سے شدہ کے لیٹرز کی وجہ سے، کیونکہ اس میں آپ نے وہ بھی اپلائی کرنا ہے ہمس، لیکن آپ اس کو کٹ بھی کرنا ہے، چونکہ آپ نے آواز کو کٹ بھی کرنا ہے شدہ لیٹرز کی وجہ سے، آپ نے رننگ آف دا بریتھ بھی کرنی ہے، تو آپ کے لیٹر کی آواز اس لیے ایسے بنتی تھی اللہ اکبر۔ اگر ہم یہی والی مثال لیتے ہیں اللہ اکبر کی، اگر میں نے لیٹر کو صرف شدہ کے ساتھ پڑھوں گی تو ایسے آواز ہوگی اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو میں نے کاف کے اوپر شدہ کیا لیکن میں نے ہمس نہیں کیا۔ اب میں نے ہمس اور شدہ اگر دونوں کرنے ہیں تو میں ایسے پڑھوں گی اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو میرا آواز تو کٹ ہوئی لیکن آواز کے بعد ایک رننگ آف دا بریتھ آپ کو فیل ہوتا ہے اور پھر میں با پہ پہنچی۔ لیکن اگر میں نے ہمس نہیں کیا تو آواز ایسے ہوگی اللہ اکبر، 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 تو آپ کو فیل ہوگا ایک گیپ جو کہ ضروری تھا، وہ شدہ کا لیٹر تھا، شدت میں کیا تھا، ایک نیچرل گیپ تھا، ایک لیٹر سے دوسرے لیٹر پہ جب آپ جا رہے ہیں ٹرانزیشن ہو رہی ہے، لیکن میں نے اس میں ہمس بھی کرنا ہے۔ ہمس آپ کی ریسیٹیشن میں ایک بیوٹی لے آئے گی۔ جیسے ہم ایک مثال لیتے ہیں ات میم، اگر میں نے کیا حمزہ تا میم اور میم، اگر میں نے ہمس نہیں کیا تو آواز ایسی ہوگی ات میم، ات میم، آپ کو فیل ہوگا ایک گیپ، لیکن تا چونکہ ہمس کا بھی لیٹر ہے تو میں پڑھوں گی ات میم۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب ہم نے بات کی تھی اس میں کہ اس میں شارٹ آف بریتھ ہے، اور اس کیس میں کیف اور تاکید اس میں شارٹ آف بریتھ ہے، اور وہ کیوں نہیں ہے بہت زیادہ بریتھ؟ کیونکہ اس پہ یہ اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ شدہ کا لیٹر تھا، مجھے کٹ تو کرنا ہے ساؤنڈ کو لیکن ساتھ میں نے ہمس بھی دینا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنی ریسیٹیشن میں اس کو اپلائی کریں گے، اور جب آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ سارے کے سارے ایٹریبیوٹس جو کہ پرماننٹ ہیں اس کریکٹر کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہم کوئی بھی لیٹر کا ایٹریبیوٹ نہیں چھوڑ سکتے ان کی ادائیگی کے وقت۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب تک ہم نے جتنا پڑھا یہ آپ کو کلیئر ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور نیکسٹ کلاس میں صفات الحروف کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔